नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब हम लोग आ गए। और ये देखिए गोपी तालाब का एंट्रेंस है, और ये हम इसे अर्जुन कुंड भी कहा जाता है। तो गोपी तालाब की कहानी गोपियां से गोपी ही बताएंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम लोग पहुंच रहे हैं गोपी तालाब की ओर। ये वो तालाब है जहाँ श्री कृष्ण और द्वार गोपियों का मिलन हुआ था। यहाँ श्री कृष्ण की सारी गोपियां और श्री कृष्ण जी का रास नदी कुंड बना के वहां उन्होंने रास लीला की थी। उस समय जब कृष्ण भगवान जब यहाँ के द्वारकाधीश जी के राजा थे, तब उन्होंने अपनी गोपियों से उनको मिलने का उत्सुकता जागी थी। तब उन्होंने उद्धव जी को और अपनी योग माया शक्ति को वहाँ वृंदावन में भेजा था। तो वृंदावन में उन्होंने भेजा था, तो वृंदावन की सारी गोपियों को वहाँ उन्होंने द्वारिका लेके आने का विचार बनाया। सारी गोपियां जब द्वारिका आई, तो योग माया की शक्ति के द्वारा वो निद्रा में थी। और जब सोई हुई द्वारिका जब गोपियां सारी जागी, तो उन्होंने जब देखा द्वारिका, तो वो समझ नहीं पाई कि यहाँ का रास्ता कहाँ से, द्वार कहाँ है। सारी गोपियों ने जब कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इसी के नाम पे द्वारका नगर का नाम पड़ा। कहा जाता है कि फिर उसी के बाद श्री कृष्ण जी आए यहाँ, और उन्हीं की योग माया शक्ति के द्वारा उन्होंने कुंड का निर्माण कराया और अपनी गोपियों के साथ रास खेले जेल में। और उनके शरीर में जितने भी चंदन लगे थे श्री कृष्ण भगवान के, वो चंदन नदी के तल में जाके बैठ गए, समा गए। इसी से वहाँ की मिट्टी गोपी गोपी मिट्टी कहलाने लगी। गोपी मिट्टी का पुण्य उसी तरह प्राप्त होता है जिस तरह वृंदावन की रज मिट्टी का तिलक लगाने से हमें प्राप्त होता है। या इसी तरह हमें गोपी चंदन लगाने से मथुरा में द्वारका में जो गोपी चंदन है, उसकी मिट्टी लगाने से हमको प्राप्त होता है। कोई तंग ना करे उसके लिए अर्जुन को साथ लगाया। तो यहाँ पे शत्रुओं का आक्रमण हुआ, तो उसमें अर्जुन परास्त हो गए, बंदी बना लिए गए। तब गोपियों ने कुछ सूझता ना देखकर इसी तालाब में अपनी शरीर त्यागा। इसीलिए दूसरी कहानी ये है कि उद्धव जब गोपिया को लेकर आए थे भेंट द्वारिका, और भेंट द्वारिका से जब 16,000 जो उनकी गोपियाँ थी, वो जब लौटने का जिद करने लगी, तो लौटने के समय में ये उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलावा भेजा। अर्जुन अपने गांडीव के साथ यहाँ आए, और चूंकि अर्जुन को बहुत घमंड था कि महाभारत की विजय उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई थी, तो उनका घमंड चूर करने के लिए अर्जुन को बुलाया। और अर्जुन जब वहां से लेकर जा रहे थे, तो गोपी तालाब जो कि मायासुर राक्षस द्वारा बनाया गया था, तो वहां पर जैसे ही पहुंचे, तो वहां की भील प्रजाति ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, जिससे अर्जुन वहां परास्त हो गया। और जितनी गोपियां थी वहां पर तालाब में समा गई, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये कहानी ये भी है। और गोपी तालाब काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप लोग आ सकते हैं। यहाँ आगे चल के आपको रुक्मिणी मंदिर भी दिखाएंगे, जो कि यहीं पर बना हुआ है। और इस सावन के एकादशी में यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जैसा कि हमें पता चला है। हमें किसी ने कहा कि सावन के एकादशी के दिन बहुत भीड़ रहता है, और उस दिन कहा जाता है कि कृष्ण जी रास रचाने के लिए गोपियों के साथ आते हैं आज भी। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं वो रुक्मिणी मंदिर के अंदर में बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ हैं, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं।
और आप अपने हाथ से झूला भी झूला सकते हैं। और यहाँ की गोपी चंदन कहा जाता है, जो मिट्टी है वो घर ले जा कहा जाता है कि यहाँ की गोपी चंदन से बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी होता है। और एक और बात है कि गोपी चंदन से जो किसी तरह से कोई आदमी गलती कर लेता है तो अपने पाप को मुक्त करने के लिए गोपी चंदन लगाया जाता है। तो वैष्णव संप्रदाय में ये गोपी चंदन का बहुत महत्व है। तो जो भी लोग वैष्णव संप्रदाय के खासकर जो आते हैं वो यहाँ पर गोपी चंदन यहाँ से ले जाते हैं। और बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ की ये खासियत है। और ये यहाँ तैरता हुआ राम पत्थर भी है, जो अभी आप देखेंगे या देख चुके होंगे। और मूर्ति के दर्शन कीजिए, फिर आगे आपको मिलते हैं मंदिर के बाहर। कॉलेज का आया कॉलेज का आया मम्मी को लेकर बोलेगी ना, खुद अभी चप्पल छोड़ के आ जाती। जल्दी जल्दी आज चाय नाश्ता कर लेते हैं कुछ। हम बोलिए सब लोग पूजा में लगे हैं। और यहाँ छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत है, मानो लगता है भगवान यहीं पर आके बस गए हों। और हमने यहाँ पर पूजा कर लिया और बाहर बैठे हुए हैं और सबका इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि और गर्मा गर्म चाय भी बना रहे हैं। क्योंकि ठंड का मौसम है और गर्मा गर्म चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमारी चाय भी बन रही है, आप देख रहे हैं, गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पीने के बाद ही एहसास होगा कि यहाँ की चाय कैसी बनी है। चाय तो काफ़ी अच्छी बनी है। और अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं भेट द्वारिका की ओर। और यहाँ से भेट द्वारिका जाएंगे। भेट द्वारिका जाने का अभी जो पुल था वो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है। तो अभी हम पुल बन जाता है तो गाड़ी से पुल से चलेंगे। फिलहाल यहाँ से शिप चलती है। और अभी तो पहली बार आया हूँ तो देखता हूँ आगे क्या क्या है। कि यहाँ तो रोड अच्छे हैं, ठीक ठाक है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड का कंडीशन ये है कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है रोड। और अभी एक साइड से ही चल रहा है। बहुत सारी पैचेस थी जो ख़राब थी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोग के जो धर्म की यात्रा थी वो उसमें काफ़ी आनंद आ रहा है। और इसका कोई मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयां कर सकता हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा भेट द्वारका और शिप से जाऊँगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं उसको भी प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। और हमारे चैनल में लाइक सब्सक्राइबमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और भेट द्वारिका मकरध्वज भगवान का मंदिर वो भी दिखाऊंगा। और एक और मंदिर है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, अन्नपूर्णा माँ या ऐसा कुछ मंदिर है, मैं उसके खैर वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा वो कौन सा मंदिर है।
आशापुरा माँ, आशापुरा माँ का मंदिर भी जाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।